मेरी छाती पर 24 मेडल लगे हुए हैं। 24 केस है, मेडल है वो। केसीआर की छाती पे एक भी मेडल नहीं है, केस नहीं है। आमतौर से क्या होता है, गाड़ी में पंचर होता है तो एक टायर में पंचर होता है। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी की गाड़ी के चारों टायर पंचर कर दिए और टायर फाड़ के उठा के फेंक दिए। तो बीजेपी को हमने यहां खत्म कर दिया है। अब क्या हो रहा है, अब ये तीनों पार्टियां बीजेपी, केसीआर और एमआईएम एक साथ मिल गई हैं। बीआरएस लोकसभा में नरेंद्र मोदी की मदद करती है। आप कहोगे कैसे? आप कहोगे हाउ? जीएसटी में मदद की, नोटबंदी में मदद की, किसान बिल में मदद की। मैं नरेंद्र मोदी पर आक्रमण करता, टीआरएस के लोग चिल्लाते तंग करने के लिए। मगर अगर आप बीआरएस और बीजेपी का रिश्ता समझना चाहते हो तो फिर आपको ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट समझना पड़ेगा। देखिए, मैं बीजेपी से लड़ता हूं, 24 घंटे मेरे ऊपर वो केस लगाते रहते हैं। 24 केस लगाए मेरे ऊपर। मेरा घर छीन लिया, मेरी लोकसभा की मेंबरशिप रद्द कर दी। घर छीना, मैंने कहा ले जाओ, तुम्हारा घर मुझे नहीं चाहिए, लो मेरा घर, ये तुम्हारा घर मुझे नहीं चाहिए। मेरा घर हिंदुस्तान के करोड़ों गरीबों के दिल के अंदर है। बीआरएस के नेता केसीआर पर एक केस नहीं है, ना सीबीआई, ना ईडी, ना इनकम टैक्स। मेरी छाती पर 24 मेडल लगे हुए हैं। 24 केस है, मेडल है वो। केसीआर की छाती पे एक भी मेडल नहीं है, एक केस नहीं है। उसका बीजेपी ने घर नहीं छीना, महल में रहते हैं, उनकी एमएलए शिप रद्द नहीं की। पूरी मदद केसीआर की नरेंद्र मोदी करता रहता है। कोई केस नहीं, कोई धमकी नहीं, पूरी की पूरी मदद उस साइड से करता है। लोकसभा में, देश में केसीआर उनकी मदद करता है, तेलंगाना में मोदी इनकी करता है। मेरा लक्ष्य सबसे पहले तेलंगाना में बीआरएस को हराने का है, वो आपका भी लक्ष्य है, मगर मेरा दूसरा भी लक्ष्य है। तेलंगाना के बाद हम नरेंद्र मोदी को जाके नेशनल लेवल पे हराने जा रहे हैं। हम उसको नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि ये पार्टनरशिप है नरेंद्र मोदी की और बीआरएस की, केसीआर की। केसीआर चाहता है कि दिल्ली में नरेंद्र मोदी रहे, तेलंगाना में वो रहे। नरेंद्र मोदी चाहता है तेलंगाना में केसीआर रहे, दिल्ली में वो रहे। कांग्रेस पार्टी दोनों को हराना चाहती है। कांग्रेस पार्टी सच्ची लड़ाई कांग्रेस पार्टी से है। ये दोनों दोराला सरकार चलाते हैं, हम प्रजाला सरकार चलाना चाहते हैं। वो अदानी की चलाता है और ये यहां पे अपने परिवार की चलाता है। एक तीसरी पार्टी है एमआईएम। इनको आप देखिए, जहां भी कांग्रेस पार्टी बीजेपी से लड़ती है वो अपने कैंडिडेट डाल देते हैं। असम में इनका कोई वोट नहीं है, मगर आपको सारे के सारे कैंडिडेट मिलेंगे। राजस्थान में मिलेंगे, गोवा में मिलेंगे, मध्य प्रदेश में मिलेंगे। जहां भी कांग्रेस पार्टी